नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं उस्मानंद और देखिए आज बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका इस समय मुद्दा चला हुआ है कि जो एलटी ग्रेड का जो आपका विज्ञापन और एक आपका टीजीटी पीजीटी का जो आपका फॉर्म भराया था उसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए अभी जो जो जानकारी मिली है कि जो आपका जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है और उसका विज्ञापन आने की जो सूचना थी वो 2021 की है और जो आपका जो राज्य लोक सेवा आयोग का कैलेंडर था उसमें 2021 में ही ये चर्चाएं चल रही थी कि उसका विज्ञापन आ जाएगा क्योंकि 7,000 पदों पर अध्याचन उसके पास पहुंच चुका है राज्य लोक सेवा आयोग के पास। लेकिन अब तक उसका विज्ञापन क्यों नहीं आया। देखिए पहले ये जो समस्या थी कि उसमें जो आपका अर्हता को लेकर विवाद चल रहा था, एलिजिबिलिटी को जो आपका हिंदी के साथ जो इंटर में संस्कृत होना चाहिए था इसको लेकर विवाद था। कुछ देखिए और भी जो विषय थी उसको भी लेकर समस्या चल रही थी, तो उसका जो विवाद था वो भी आपका हल हो चुका है। यहाँ तक कि 2022 के शुरुआत में ही उसका भी समस्या का निदान कर दिया गया, लेकिन अब तक एलटी ग्रेड का विज्ञापन क्यों नहीं जारी हुआ है। तो देखिए उसके विज्ञापन में के न जारी होने का सबसे बड़ी देखिए समस्या ये फंसी हुई है कि वो भी एक आपका टीचर रिक्रूटमेंट कराता है, यहाँ तक कि जीआईसी प्रवक्ता भी कराता है, तो भी आप राज्य लोक सेवा एक टीचर का रिक्रूटमेंट है। और देखिए जिस सरकार ने भी हाल ही में एक आपका नया शिक्षा चयन सेवा आयोग का गठन कर दिया है, उसमें अध्यक्ष का भी पद की नियुक्ति हो गई है। तो अब देखिए ये मुद्दा फंसा है कि उसका जो विज्ञापन निकाला जाए वो राज्य लोक सेवा आयोग निकालेगी या फिर उसी जो एलटी का जो पोस्ट है उसको दे दिया जाए राज्य सेवा चयन आयोग को, जो बना है नई शिक्षा नीति के तहत, तो वो अब वो निकालेगी या फिर राज्य लोक सेवा आयोग निकालेगा। देखिए इस पर अब भी मुद्दा फंसा हुआ है। और सेकेंड मुद्दा ये भी है कि देखिए अब तक जो एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम था उसमें केवल एक एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब उसमें प्री और मेंस का आने की बात कही गई है, वो भी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो देखिए ये भी मुद्दा फंसा है कि क्या उसमें प्री मेंस होगा या फिर नहीं होगा। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसी की वजह से ना अभी आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं आने वाला है, लेकिन देखिए उसका भी विज्ञापन आपका देखिए जनवरी या फरवरी में एकदम गारंटेड है, ये श्योर है कि आ जाएगा। और जो देखिए वो आएगा तो याद रखेंगे नया शिक्षा चयन सेवा आयोग से ही आएगा, वो भी एलटी ग्रेड का विज्ञापन भी आएगा। क्योंकि देखिए पहले ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के पास बहुत सारे एग्जाम हैं कराने के लिए, तो देखिए वो भी आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों का एग्जाम कराता था, लेकिन अब हो सकता है संभावना ये है कि उसका विज्ञापन नया शिक्षा चयन सेवा आयोग से आए। और देखिए उसमें प्री मेंस तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या बात होती है, अगर राज्य लोक सेवा आयोग निकालेगी तो उसमें आपका प्री मेंस का वो प्रस्ताव पहले ही जारी की थी, लेकिन अब ऐसा संभावना नहीं होगा क्योंकि उसमें केवल एक ही एग्जाम होगा। ये तो आप लोग मान के चलेंगे कि एग्जाम केवल एक ही होगा और वो जो भर्ती आएगी वो राज्य लोक सेवा आयोग से ही आएगी, ठीक है। और देखिए अगर नए शिक्षा चयन सेवा आयोग से निकालने की संभावना भी है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए बात करते हैं आपका जो ये टीजीटी पीजीटी का जो आपका एग्जाम का डेट है, तो देखिए अभी भी आप लोग जानते भी होंगे कि जो राज्य माध्यमिक सेवा चयन आयोग है इलाहाबाद में, उसमें जो अध्यक्षों की अभी भी बहुत कमी है। उसमें अध्यक्ष तो हैं लेकिन उसमें जो सदस्य हैं ना उनकी संख्या में बहुत कमी है अभी। तो देखिए धीरे धीरे सरकार उनका जो सदस्यों की नियुक्ति उनकी धीरे धीरे करके पूरा कर रही है। और उसके बाद देखिए फरवरी में आप लोग का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो शुरू होने लगता है, तो उस समय एग्ज़ाम तो कराना संभव नहीं होगा क्योंकि हर स्कूल में सेंटर बनते हैं परीक्षाओं के। उससे पहले फरवरी से पहले इसका एग्ज़ाम दिसंबर या फिर जनवरी के लास्ट ओर तक हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम का कोई डेट आ जाए कि उस समय इसका परीक्षा होंगी। अगर देखिए दिसंबर में अगर डेट नहीं आए कि नहीं इस समय परीक्षा होगी, तो ये परीक्षा की जाएगी सीधे अप्रैल या मई में। क्योंकि जानते भी होंगे कि ये एक ऐसा आयोग है जो काम करने में बहुत धीमा है। यहाँ तक कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे बच्चे तो अभी नियुक्ति पाने के लिए भी फंसे हुए हैं, उनका एग्ज़ाम क्वालिफाइंग लेके भी समायोजन का मुद्दा चल रहा है। अभी कुछ पहले की भर्तियाँ भी वो भी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये देखिए ये आयोग है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है संभावना ये है कि इसका एग्ज़ाम आपके जनवरी के एंड में या फिर अगर फरवरी में तो एग्ज़ाम चलेगा फरवरी मार्च में, तो अगर जनवरी के एंड में नहीं होगा तो आपकी अप्रैल या मई में संभावना है कि इसका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। हाँ थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।